ज्योति मैम। जी नमस्ते अमर भाई, नमस्ते। जी नमस्ते सभी को। हमारे सारे ही गुरुजन जितने भी हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं शिव शक्ति विधान परिषद के मंच पर, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना वैल्यूएबल समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज के हमारे शिव शक्ति विधान परिषद की ऑर्गेनाइजर है ज्योति तिवारी जी, एंड आज के प्रेजेंटर भी हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाली हैं। तो प्लीज आप लोग सीट बेल्ट बांध के बैठिएगा, नोट बुक और पेन जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ चीजें हमें जरूर नोट डाउन करने के लिए मिल ही जाती हैं और नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब हमें किस चीज का काम लग जाए, कौन सा टॉपिक मेरे लिए अच्छा निकल जाए, तो इसलिए नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और आज के को होस्ट हमारे राधे भाई, बहुत अच्छी वॉइस इनकी है, बहुत अच्छी को होस्टिंग प्रेजेंटेशन सब कुछ करते हैं। किसी भी फील्ड में कर दीजिए तो बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लेते हैं। और हमारे जो मेंटर हैं गीतांजलि शुक्ला जी, नीलम मेहंदी जी, उषा अरोरा जी, मैं अपनी तीनों बहनों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, थैंक्स करना चाहूंगी, जो बहुत ही अच्छे से इस मंच को सजाई हैं और बहुत आगे लेके जा रही हैं। और हमारे जो जितने भी कोर मेंबर, वंदना जी, रेणु परिहार जी, निराली भाटिया जी, और हमारे अमर भाई हैं, बीरू सागर हैं, राधे छुटे हैं, हरफुल राय सर, बहुत से लोग हैं। तो आप सभी का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोग का सपोर्ट ही सहयोग है कि जो कि ये शिव शक्ति मंच इतना आगे जा रहा है, इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और हमारे जितने व्यूवर्स आते हैं, तो आप लोग का भी सपोर्ट सहयोग ही हम लोगों को है। कुछ नॉलेज हम आप लोग को देते हैं, कुछ आप लोग से लेते हैं। तो आप लोग का सहयोग हमारे साथ इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ आप लोग का। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, आज की जो हमारी ग्रेट लीडर ज्योति तिवारी जी हैं, जो कि प्रेजेंटर बन के आई हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद हमारे कुछ भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, जैसे कि मालदेव भाई हैं, अरुण कुमार सर, प्रशांत कुमार दास जी हैं, वीरपाल सिंह सर हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना वैल्यूएबल समय निकालकर हमारे साथ उपस्थित होते हैं। तो आज के जो प्रेजेंटर हैं ज्योति तिवारी जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम ज्योति मैम, प्लीज आप मंच पर आइए और आप अपना वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। शिव शक्ति के मंच पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं ज्योति तिवारी मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करती हूँ, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और आज की प्रेजेंटर, जो कि आज का टॉपिक है हमारा अवर पीसफुल लाइफ, यानी हमारा शांतिमय जीवन। हम सारा कुछ तो करते हैं, बहुत सारा करते हैं, लेकिन करते करते हुए हमें अपने मन को, अपनी आत्मा को शांति की जरूरत पड़ती है। और पीसफुल लाइफ जीने के लिए कौन नहीं चाहता है, कौन मना करेगा कि हमें पीसफुल लाइफ चाहिए है। तो सभी लोग रिकमेंड भी करते हैं कि हमें पीस चाहिए है, पीसफुल लाइफ चाहिए है। तो हम किसके द्वारा पीसफुल लाइफ किसके द्वारा जिएंगे, कैसे जिएंगे? क्योंकि लाइफ तो हमारी ही है ना, तो पीस भी तो हमें ही लानी होगी, हमें ही क्रिएट करनी होगी। वो हमारी क्रिएशन है, ना कि हम उसको कहीं से खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। तो वो हमारी क्रिएशन है। तो हम जब पीस को क्रिएट करते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण भी पीसफुल हो जाता है। जब वातावरण पीसफुल हो जाता है तो हमारे अंदर बहुत शांति में जीवन जीने की कला आ जाती है। क्योंकि हम जब शांत जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे सराउंड जो वातावरण है वो भी शांत होना चाहिए, प्रकृति भी शांत होना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा अशांति है। हम चाहते तो शांति हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा अशांति के माहौल में हैं, और अशांति ही अशांति है, जहां देखो वहीं अशांति है। हर एक व्यक्ति, क्योंकि हमारा जो आत्मा है ना, तो आत्मा शांति ही चाहती है, क्योंकि उसका गुण ही है, स्वधर्म ही है शांति। तो हम अपने स्वधर्म में स्थित होने के लिए ही
हमें ये नहीं पता है, हम ये चीज भूल गए हैं कि हमारा स्वधर्म क्या है। धर्म की स्थापना तो बहुत सारे लोग करते हैं, धर्म का डंका तो बहुत सारे लोग बजाते हैं, चाहे किसी भी रिलीजियन से हो, लेकिन हम पीसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ही आतुर हैं कि हमें पीसफुल लाइफ चाहिए। लेकिन पीसफुल लाइफ आपको कैसे मिलेगी? ना तो धन से मिल सकती है, ना तो बल से मिल सकती है। पीसफुल लाइफ हमें अपने जीवन से ही मिल सकती है, अपनी क्रिएशन है। हमें अपने अंदर इनर वॉइस को, हमें खुद को, अपने आप को जानना है और अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और इस धरा पर क्यों आया हूँ। तो हम सभी लोग पीसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारा शांतिमय जीवन कैसे बनेगा? हमारा शांतिमय जीवन हमसे ही बनेगा, क्योंकि हम जब शांतिमय जीवन जिएंगे, हमारे सराउंड बहुत सारी शांति की वाइब्रेशन उत्पन्न होंगी। जो रेज होती है ना, जैसे कि परमपिता परमात्मा जो है ना, खुदा गॉड ऑलमाइटी, वो सभी के लिए इक्वलिटी, जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए इक्वलिटी प्रदान करते हैं ना, तो हम उस परमात्मा की, खुदा की संतान हैं। तो हमें खुद को पहचानना होगा। बाबा बोलते हैं कि हम खुदा की संतान है, उस परमात्मा की संतान है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं ना कि हम यहाँ इस धरा पर किस लक्ष्य के लिए आए हैं, क्योंकि हम उस कल्याणकारी पिता की संतान हैं, तो हमें भी कल्याणकारी होना ही चाहिए ना। जो व्यक्ति कल्याण की भावना से यदि कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके जीवन में कभी विघ्न आ ही नहीं सकता, ना कभी विघ्न उत्पन्न हो सकता है। वहां अथाह शांति रहती है। जैसे कि हम कहीं जाते भी हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? शांति के लिए ही। जब वहां जाकर हमें शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहां के जो थॉट्स हैं, जब हम एक मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, एक मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, हम उनको वहीं छोड़ देते हैं। फिर हम, क्योंकि हम एक मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए हम पवित्र होकर थॉट्स को भी बहुत ही पवित्र रखकर हम मंदिर के अंदर जाते हैं। तो ये जो शरीर है ना, जो शरीर भी हमारा मंदिर ही है। आत्मा इसमें विराजमान देवी देवता है। देवी देवता माने जिसके अंदर देने वाले गुण होंगे वही देवी देवता कहलाएगा। देवी प्रकृति जिसकी होगी ना, वही देवता कहलाता है। तो हम सभी लोग उस श्रेणी में आ चुके हैं, ऑन पैसिव की वजह से भी, उस परमात्मा गॉड फादर की वजह से भी, क्योंकि हम भी परमात्मा की संतान है। जब परमात्मा देने वाला, वो हमसे कुछ लेता तो है नहीं, मात्र देता ही देता है, देता ही देता है। तो हम सभी लोगों को लेने की आदत पड़ गई, तो हम सभी लोग लेवता बन गए हैं। तो हम लोगों को शांति कैसे मिलेगी? लेकिन हम शांति की चाहना तो रखते हैं ना। तो हम जब शांति की चाहना रखते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा कि हम कौन है, क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। इस धरा पर आए हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? जब हम इस चीज को जान लेते हैं ना, तब हमारे अंदर ऑटोमेटिक शांति उत्पन्न होने लगती है, और हमारे सराउंड भी जो लोग रहते हैं उनको भी शांति, पीस, यानी कि उनके अंदर भी समाहित होने लगती है। जब हम, जैसे मैंने बोला कि मंदिर के अंदर जाते हैं, तो हम सारे थॉट्स अपने बाहर ही रख के जाते हैं। तो ऐसे ही मन मंदिर में भी हमेशा इस शरीर को भी पवित्र, जो भी थॉट्स हम चलते हैं ना, जैसे बोला भी जाता है कि सोच कर बोलिए, तो ज्ञान में बोला जाता है कि सोच कर भी सोचिए। हमारी सोच के संकल्प भी इतने पवित्र, इतने पावरफुल होने चाहिए कि हमारी वाणी से किसी को भी हानि ना पहुंचे, न किसी की आत्मा को दुख हो। हमें सोच कर भी सोचना चाहिए। यानी हम इतनी, और हम ऑन पैसिवियन हैं,
ऑन पैसिव का मिशन एंड विजन क्या है। जो हमारे मिस्टर एस एक डिवाइन पावर है, एक डिवाइन सोल है, उन्होंने अभी तक, क्योंकि वो चाहते तो इस मिशन को स्टार्ट भी कर सकते थे, लेकिन 14 लाख लोगों के थॉट्स परिवर्तन करना कोई सरल बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने, मैं तो बोलती हूँ कि इतने के बाद भी अभी लोगों के थॉट्स चेंज नहीं हुए। यदि कुछ दिन और हमारा एक्सटेंशन हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम आए तो हैं यहाँ अपना मिशन पूरे करने के लिए, विजन पूरे करने के लिए। जैसे कि ऐसे बोलते भी हैं कि आर यू रेडी, तो हम लोग बोलते हैं यस रेडी, आई एम रेडी। लेकिन किस बात के लिए रेडी? हम किस बात के लिए रेडी हैं? हम लोग एप्पल्स लेने के लिए ही रेडी हैं। लेकिन हम जब नॉलेज ही नहीं लेंगे तो हमें जिस तरह के एप्पल्स चाहिए कामना तो हम करते हैं कि एक एक दिन में हमें लाखों रुपए की इनकम आएगी। क्या आप उस इनकम के हकदार हैं? क्या आपने उतना नॉलेज गेन किया हुआ है कि हम बहुत सारी इनकम ले पाए? बहुत सारी इनकम आपने ले भी ली, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है, आपका मन अशांत है, तो उस इनकम को लेकर आप क्या करेंगे? आप उसको कहाँ लगाएंगे? हो सकता है कि कई सारे लोग उसका दुरुपयोग भी करें, हो सकता है कि सदुपयोग भी करें, हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए भी लगाएं, लेकिन उसको प्रॉपर वे में लगाने के लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन भी चाहिए। और हमारा दिल और दिमाग, मन, मस्तिष्क बिल्कुल एकदम शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब हमने कभी भी इतने एप्पल्स नहीं देखे हैं, जब हमने ऐसा जीवन यापन व्यतीत किया है कि 2 वक्त के भोजन के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, और हमारे पास में इतना सारा अथाह धन एप्पल्स आ जाएंगे तो हम लोग सोचे कि हमारी क्या हालत होने वाली है। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना है उस धन को लेने के लिए, उस एप्पल्स को लेने के लिए। और क्योंकि कई लोगों के अंदर थोड़ा सा भी धन आता है तो सबसे पहले घमंड आ जाता है, धन के साथ में घमंड भी आ जाता है। तो मिस्टर एस बार बार यही बोलते हैं कि आप लोग प्रिपेयर हैं, आप लोग रेडी हैं, लेकिन आप लोग उनके मिशन को समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे मिस्टर एस हमें क्यों बार बार बोले जा रहे हैं। क्योंकि एक डिवाइन आत्मा है, वो डिवाइन सोल है, क्योंकि वो एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, तभी उन्होंने ये चीज सोची कि जब मैं धन के द्वारा एक पीसफुल लाइफ जी सकता हूँ मन के द्वारा भी, तो हमें मन पर कंट्रोल कैसे करना है। तो इसी को सिखाने के लिए उन्होंने ये विजन चलाया हुआ है, और वो बार बार अपने थॉट्स के द्वारा बोलते भी हैं कि भाई सभी लोग वी आर इक्वल। क्या हम इक्वलिटी के यहाँ आए थे? नहीं, हम तो एप्पल्स लेने के लिए आए थे। लेकिन जो हमें यहाँ ज्ञान धन मिला है वो कभी हम पैसे देकर भी, हम उनके इतने ऋणी रहेंगे कि हम पैसे देकर भी ये नहीं चुका पाते, कभी हम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। तो हम सभी को कितना धन्यवाद देना चाहिए उस परमपिता परमात्मा का और हमारे मिस्टर एस का। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करे, लेकिन वो कैसे करेगा? लेकिन हम तो, क्योंकि जब हमारे पास में धन रहता है और ऐश्वर्य रहता है तो हम कैसे बने बिल्कुल नम्र चित। हमारे मिस्टर एस सीईओ कभी उन्होंने ये नहीं बोला है कि मैं तुम्हारा ऑनर हूं या मैं क्रिएटर हूं ऑन पैसिव का, या फिर मान लीजिए कि आप मेरे एम्प्लॉयज हो। वो क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, दोस्त माने इक्वलिटी की भावना, कभी भी असमानता नहीं, हमेशा समानता। तो हम सभी लोगों को भी कैसे रहना है, कैसे सभी के साथ में व्यवहार करना है। आज तो ठीक है, चलो क्योंकि हम परिस्थिति विशेष में है तो हम सभी को संभव समझ भी रहे हैं और सबकी सुन भी रहे हैं एक दो की, लेकिन क्या हमारा यही व्यवहार आगे भी रहेगा? ये आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या यही व्यवहार हमारा आगे भी रहेगा? और हमें यही व्यवहार रखना भी है और इससे भी नम्र व्यवहार बनाना है। क्योंकि जब हम ऑन पैसिवियन हैं तो ऑन पैसिव के विजन के साथ में ही चलना है, मिशन के साथ में ही चलना है। तो
तो हम जैसा चाहते हैं कि हमारे भाई बहन हमसे प्रेम से बात करें, प्यार से बात करें, एक आनंद का अनुभव हो, एक सुख का अनुभव हो, एक शांति का अनुभव हो, तो वही तो हमें सामने वाले को देना होगा ना। जब हम वही देंगे तो वही हमारे पास में रिटर्न आएगा। जब मैं किसी को ब्लैक बॉल दूंगी तो उसके पास में ब्लैक बॉल जाएगी, जब मैं किसी को व्हाइट बॉल दूंगी तो उसके पास में व्हाइट बॉल जाएगी। और रिटर्न में यदि मैं चाहती हूँ ना कि ब्लैक बॉल मेरे पास आए तो मैं सामने वाले को ब्लैक ही दूंगी। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को गिफ्ट देते हैं शादी पार्टी में, बर्थडे में, तो हम क्या चाहते हैं, यदि मैंने 100 रुपए का गिफ्ट दिया तो मुझे जरूर 110 का रिफंड आएगा, रिटर्न आएगा। या मैंने 1000 का दिया या 5000 का दिया तो मैं क्या कामना करती, और कामना नहीं भी करूं तो भी सामने वाले की परिस्थिति हो या ना हो तो भी वो रिटर्न करेगा ही करेगा। तो ऐसे ही जब हम जीवन में जो थॉट्स जो दूसरों को देते हैं ना, हम वो जो नश्वर चीज है उस पर तो हम बहुत विशेष ध्यान देते हैं कि यदि ये गिफ्ट हम देंगे तो यही हमें रिटर्न आएगा। लेकिन जो चीज अविनाशी है हमारे पास में कि जो प्रेम, सुख, आनंद, दया, वही हम दूसरों को देंगे तो उससे कई गुना हमारे पास वापस आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन पैसे में, छोटी छोटी सी चीजें। कई बार ऐसा भी होता है कि कई हमारे भाई बहन नहीं जानते, क्योंकि यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत छोटे छोटे से तबके से है। यहाँ एक पन्नी बीनने वाला भी, एक मजदूर भी है, एक दिहाड़ी भी है, एक बिजनेसमैन भी है, इवन वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे लोग। क्योंकि मिस्टर एस ने यहाँ इक्वलिटी प्रदान की है। लेकिन मैं कई बार वेबिनार में देखती हूँ कि कई लोग एक दूसरे को, यदि माइक ओपन भी हो जाता है तो वो उनको किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, या कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है। मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने लिंक बनाई शिव शक्ति की, लेकिन धोखे से मेरी 17 तारीख, आज 18 है लेकिन मेरी 17 तारीख से हो गई, तो तुरंत के तुरंत लोग पेशेंस नहीं रखेंगे। जहां शांति रखनी है वहां शांति नहीं रखेंगे, क्योंकि भाई जिस व्यक्ति ने लिंक बनाई हुई है उसका मन तो ऑलरेडी अशांत हो गया कि ये क्या हुआ मेरे से, ये कितनी बड़ी गलती हो गई कि कितने सारे लोग इस पर टच करके आ रहे होंगे लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद में हमारे सपोर्टर, हमारी कोर टीम, हमारे क्रिएटर हमसे, हमारे मेंटोर ही बोलने लगे कि भाई आपने ये क्या किया, आपने ये किया। तो आप सोचिए उस आत्मा में शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को वो आत्मा और अशांत होगी। तो हम लोग जहाँ शांति रखना चाहिए वहां शांति नहीं रखते हैं, वहां नहीं बताते हैं, शांति का परिचय नहीं देते हैं कि भाई आप शांत रहिए, दोबारा से थोड़ी देर में न्यू लिंक क्रिएट हो जाएगी या उसी को एडिट कर देंगे, फिर वही पब्लिकली चली जाएगी। चाहे हम 10 बार बोलें, 10 बात बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वो गलती तो तुरंत सुधरने वाली नहीं है ना, उसको 2-5 मिनट का समय लगेगा ही लगेगा। तो हमें हर एक समय, हर एक क्षण शांति का परिचय देना चाहिए, क्योंकि हम शांतिदाता की संतान है। तो हमें हमेशा 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 ही शांति का परिचय देना चाहिए, और हम जो चाहते हैं वही हमें रिटर्न मिलता भी है। जब हमें ये मालूम है कि जो हम देंगे सामने वाले को वही रिटर्न आएगा, तो फिर आप सोचिए कि आप क्या चाहेंगे। और हम बच्चों को भी वो संस्कार दे रहे हैं। आजकल बच्चों के संस्कार में होड़ी मची हुई है, स्कूल में, यहाँ वहाँ सारी चीजों में, लेकिन संस्कार में होड़ नहीं मची हुई है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें। बस उनकी स्कूल में होड़ मची हुई कि पड़ोसी का बेटा उस स्कूल में जा रहा है, मेरी कंडीशन है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन भाई उनका बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहा है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। लेकिन जो चीज देनी चाहिए, जो चीज रियली है कि हमें बच्चों में संस्कार देना चाहिए, तो संस्कार के बदले आजकल पेरेंट्स उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो सोचिए आप कि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, लेकिन कैसे बनेंगे? जब हम उनको संस्कार देंगे तभी ना वो संस्कारवान बनेंगे। और फिर वही हम उनको बाद में चाहते हैं कि ये हमारी सेवा करें। क्या आपने उनकी बचपन में सेवा की थी? आपने तो उनकी मोबाइल से सेवा की थी ना। और बोलने में भी
जब हम बच्चों, शरीर छोटा बड़ा होता है लेकिन आत्मा नहीं। बच्चों से भी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा आपकी है ना, वही आत्मा उन बच्चों की भी है। तो हम क्या करते हैं, शरीर को देखकर सम्मान देते हैं, उनको बोलते हैं बच्चा आया तो बच्चे को डांट दिया, भगा दिया, कुछ भी कि अभी चले जाओ, तो वही बच्चे आपके साथ में व्यवहार करेंगे। फिर बोलते हैं लोग कि यहाँ वृद्धाश्रम में बढ़ोतरी हो जा रही है, बच्चे हमारे साथ में नहीं रहे, क्योंकि बीज तो आपने डाला है ना। ये तो संस्कार आपके हैं, दोष आप बच्चों को देंगे, लेकिन संस्कार किसके हैं? संस्कार के तो आपके ही है ना। कंपटीशन की बहुत सारी होड़ लगी हुई है, इसलिए कंपटीशन में ना जाएं। हम अपने बच्चों को देखें, हम अपने बच्चों की संभाल करें। जितनी अच्छी हम परवरिश करेंगे, जितनी अच्छी हम उनकी देख रेख करेंगे, आगे चलकर वही संस्कार हमारे ही काम आने वाले हैं। जो हम बच्चों में संस्कार देंगे ना, वही बच्चे हमें बुढ़ापे में काम आने वाले हैं। तो हमें बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा बाजू की आंटी ने, बाजू के अंकल ने कोई काम की बोल दिया ना, तो धीरे से बोल देना कि नहीं आंटी घर में मम्मी नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो सेम रिफंड आज जो बाहर वाली आंटी के लिए मना करेगा, कल आपके, ये किसने सिखाया है? ये आपने ही सिखाया है ना। तो यही चीज संभाव हम अपने बच्चों को, बेटा हमारा काम ना करो, लेकिन यदि पड़ोस वाले आंटी को या रोड पे चलते हुए अंकल जी को आपकी जरूरत है, बेटा आप उनका काम जरूर करो। यदि उनको हॉस्पिटल जाना है तो आप अपना काम छोड़ दो। यही ह्यूमैनिटी की भावना, जब हम उनमें ह्यूमैनिटी की भावना भरेंगे ही नहीं, तो उनके अंदर ह्यूमैनिटी की भावना कैसे आएगी? फिर हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, और एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण बनता है। जब हम ये चीज जानते ही हैं कि हम अपने बच्चों को जो चीज सिखाएंगे ना, वही हमें रिफंड मिलने वाला है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या सिखाना है। और जैसे कि किसी ने बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि झुकना जीवन की शान है, झुकना जीवन की शान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। यदि हम झुक जाते हैं कभी भी अपने जीवन में, कोई भी परिस्थिति आए, कितने भी हम सक्षम हो, कितना भी कुछ हो, धनवान हो, यदि हम झुक गए तो समझ लीजिए हमें जीवित रहने की शान है कि हम जिंदा व्यक्ति हैं। और यदि वहीं अकड़ते हैं, यदि नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं, तो वो एक मुर्दे की पहचान है। हम क्या समझते हैं कि भाई हमारे सामने भी कोई व्यक्ति, यदि हम दो व्यक्तियों में आपस में वार्तालाप हो रहा है, यदि दोनों व्यक्ति एक से हो गए तो सोचिए आप क्या होता है, युद्ध। यही तो घर घर महाभारत, घर घर रामायण, यही तो रामायण है, यही तो महाभारत है। जब घर में ही महाभारत होने लगी तभी तो कलयुग आ जाता है। तो हम सभी लोगों को क्या करना है कि हम एक दूसरे के सहन करके चलें, शांति से चलें। जब हम शांति धारण कर लेंगे तो कभी भी हमारे मन में किसी के प्रति भी दुर्भावना होगी ही नहीं, ईर्ष्या होगी ही नहीं, जलन होगी ही नहीं। बस हम सामने वाले कोई व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, बस हमको ये समझना है कि ये उसके संस्कार हैं, मेरे संस्कार क्या हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे संस्कार क्या हैं, सामने वाले के संस्कार से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी आत्मा है। यदि उसको ज्ञान होता तो वो मुझसे बुरा क्यों बोलता, या मेरे प्रति कोई बुरी भावना क्यों रखता है। तो सब पर रहम की भावना रखनी है। इसीलिए तो हम लोग जीवित हैं, यानी कि एक जीवित प्राणी के लिए, एक जीवित इंसान के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए कि सभी के ऊपर समभाव, समदृष्टि, रहम की भावना रखनी है। क्योंकि हम लोग इतने 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 यहाँ कलयुग में, यानी जंग लग गई है हमारी आत्मा पर, इतनी परत चढ़ गई है कि उसको निकालने के बाद भी, बार बार निकालने के बाद, बार बार निकालने के बाद भी न कहीं जंग लगी ही रह जाती है। जैसे कि हमारी आत्मा है ना, जब हम आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान रूपी घृत डालेंगे
तभी तो वो प्रज्वलित होती है। हम दोनों टाइम दीपक तो जलाते हैं, लेकिन मन का दीपक नहीं जलाते हैं। तो हमें क्या करना है? मन का दीपक जलाना है। आप दोनों टाइम दिया बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन आप मन का दीपक कब जलाएंगे? आपको मन के दीपक जलाने की बात है ना। तो ये जो मन का जो दीपक है, वो आत्मा रूपी दीपक, तो वो कैसे प्रज्वलित होता है? ज्ञान रूपी घृत डालकर। तो हमें ज्ञान रूपी, हम ऐसे तो बहुत सारा घी तेल डालेंगे, नव दुर्गा में भी ज्योति जलाएंगे, अखंड ज्योति जलाएंगे, लेकिन उसका भावार्थ क्या है? कि हम अपने मन के दीपक को जलाएं, हम अपने आप को पहचानें। जब हम अपने आप को पहचानेंगे ना, तभी हमारा जीवन एक पीसफुल बन पाएगा, एक हमारी लाइफ पीसफुल बन पाएगी। हम अपने खुद को पीसफुल संस्कार दे पाएंगे। क्योंकि आपने कहीं भी देखा होगा, एक बांस का पेड़ रहता है, वो सीधा रहता है, उसमें कोई पत्थर मारता है क्या? बांस का पेड़ सीधा रहता है, उसमें कोई पत्थर मारता है? क्योंकि हम सीधा पत्थर मारेंगे तो हमारे ही ऊपर रिटर्न आएगा, बांस के पेड़ का कुछ नहीं होगा। लेकिन सेम उसी के उल्टे यदि एक वृक्ष आम से लदा बदा है, तो उस पर लोग कितने पत्थर मारते हैं। तो सेम ऐसे ही समझिए कि परिस्थितियां आती हैं, जिसके अंदर फल होता है ना, जिसकी कोई चाहना होती है, जिससे कोई चाहना रखता है, उसी के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। तो हम सभी लोग ऐसा ही सोचे, ऐसा ही, क्योंकि ये जो परिस्थितियां है ना, परिस्थितियां विशाल बनाना है या छोटी बनाना है, हम सभी के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांत रहना नहीं चाहते। हम लोग सभी शांति चाहते हैं, लेकिन शांत रहना नहीं चाहते हैं। तो हम सभी लोगों को जब शांत रहना आ जाएगा ना, तो शांति ऑटोमेटिक आ जाएगी। पीसफुल लाइफ साधनों से नहीं, साधनाओं से मिलती है। पीसफुल लाइफ साधनों से नहीं, साधनाओं से मिलती है। और हम सभी लोग आजकल साधनों का बहुत उपयोग करते हैं। किस लिए? कि हम पीसफुल लाइफ जिए। लेकिन पीसफुल लाइफ साधनों से नहीं मिलती भाई, साधनाओं से मिलती है। हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, जैसे कि एक साहूकार के घर में धन तो अथाह रहता है, पर शांति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उनके घर में तो भाई सारी चीज है, उनके यहाँ तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन शांति क्यों नहीं है? और सेम दैट वैसे ही अपोजिट, एक मजदूर के घर देखिए, एक गरीब के घर में देखिए, उसके यहाँ धन नहीं है, लेकिन मन है, शांति है। तो आप सोचिए कि धन से शांति मिलती है क्या? तो हम धन के लिए तो सारे लोगों की होड़ मची हुई है, क्या शांति के लिए मची हुई है? कि हम अपने घर में शांतिमय वातावरण कैसे बनाएं? आपने आज तक सोचा है क्या? आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि घर में धन कैसे आए, धन कैसे आए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में शांति कैसे आए। जब शांति, सुख शांति आ जाएगी ना, तो धन तो ऑटोमेटिक ही आने वाला है, नो डाउट। हम सभी शांतिदाता की संतान हैं, इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए? हमेशा शांत रहना चाहिए। हम शांति की खोज में तो निकलते हैं, भटकते रहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। हम लोग चारों धाम की यात्राएं करते हैं, फिर वापस घर आते हैं, फिर जैसे के तैसे, लेकिन हमें शांति कहाँ मिलती? शांति अपने अंदर ही मिलती है, क्योंकि शांति हमारी क्रिएशन है। तो हमें क्या क्रिएट करना है? शांति, सुख क्रिएट करना है। और हम जब औरों को बांटेंगे ना, भगवान ने हमें एक ऐसा खजाना दिया हुआ है, एक भरपूर खजाना, कि जो ज्ञान का खजाना, जो हमारे अंदर सुख शांति पवित्रता आनंद है, वो हम औरों को जितना बांटेंगे उतना ही भरपूर होते जाएगा, उतना ही दोगुना होते जाएगा, उतना ही चौगुना होते जाएगा। आपने लौकिक में खजाना देखा है, बैंक बैलेंस, उसमें से आप जितना निकालते जाएंगे उतना ही खाली होते जाएगा। लेकिन आपने एक अद्भुत खजाना नहीं, अद्भुत खजाने के बारे में नहीं मालूम है, दुआओं का खजाना, शांति का खजाना, आनंद का खजाना, कि हम इस खजाने को जितना भी बांटते जाएंगे ना, उतना और भरपूर दोगुना चौगुना हमारे पास में आते जाएगा। तो हम सभी को आज से क्या करना है?
हम सभी को शांतिमय जीवन जीना है। तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांति हमारे ही अंदर मिलेगी। सबसे पहले तो हमें जानना है कि हम कौन हैं। हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है ना, तो हमें भी फॉलो फादर करना है उस परमात्मा को, उस पिता को, उस गॉड को, उस डिवाइन सोल को, उस खुदा को फॉलो करना है कि जो हम शांतिदाता की संतान है ना, अपने पिता को ही फॉलो करें। शांति से जो काम होता है वो धन से और बल से नहीं, इसीलिए हमें हमेशा शांत ही रहना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए उबलते हुए पानी में आप कभी अपना चेहरा देख पाते हैं क्या? आप सोचिए कि उबलते हुए आप एक चीज ध्यान देंगे हमेशा कि आप भी यदि नाराज होते हैं, झगड़ा होता है, कहीं विवाद भी होता है, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि उबलते हुए पानी में कभी आपका चेहरा दिखता है क्या? नहीं। वैसे ही जब पानी ठंडा हो जाएगा तो आपका चेहरा नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो हम सभी लोग बहुत ही शांति में, क्योंकि जब हर एक चीज ठंडी रहती है ना, तो उसका अनुभव कुछ और ही रहता है, उसका आनंद, उसका सुख बहुत ही अलग होता है। तो हम सभी को पीसफुल लाइफ जीनी है और ऑन पैसिव के साथ में, क्योंकि हम सभी लोग ऑन पैसिवियन है। जब ऑन पैसिवियन है नहीं, तो अब ये देखिए जब ऑन पैसिव से एप्पल्स आने वाले हैं, तो एप्पल्स के साथ में हमारी शांति भंग होने वाली है। अभी तो हम लोग बहुत कुमकुम मैम आपका माइक ओपन है। मैम मेरा नहीं ओपन है, कुमुदी मैम का ओपन है। प्लीज आप माइक बंद करिए मैम। ओके कुमुदी मैम। मैम आप ऊपर से कर दीजिएगा कुमकुम मैम। ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, थैंक यू सो मच। और बस जस्ट 2 मिनट और लूंगी मैं आप सभी का कि हम लोग ऑन पैसिवियन हैं। ऑन पैसिव के साथ में जो हम सोच रहे हैं ना, सेम उल्टा ही होने वाला है, विपरीत होने वाला है। क्योंकि जितनी शांति से हम अभी जी ज्योति मैम का माइक ठीक हो गया। ओके, शायद मैम का फोन आ गया होगा या कोई बात होगी तो नेटवर्क चला गया होगा। तो ज्योति मैम हमारे बीच से निकल चुकी हैं। यस यस ओके मैम। आ गए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कुमकुम मैम। और मैं ऑन पैसिव के साथ में बस 2 मिनट और लूंगी आप सभी का। हम लोग ऑन पैसिव के साथ में शांति में जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं? जो हम सोच रहे हैं ना कि ऑन पैसिव आ जाएगा, एप्पल्स आ जाएंगे, तो हम बहुत सुख शांति में जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि उस तरह का हमें नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि हमने जो धन कभी देखा ही नहीं, जो चीज हमारे सामने आ जाएगी एकदम से, तो हम लोग वहां हमारी जो मेंटली प्रिपरेशन है ना वो नहीं होगी, तो हम लोग अशांत हो जाएंगे। तो अभी से आप सभी लोग प्रिपेयर रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा
आप मेडिटेशन का, जिस भी खुदा गॉड को मानते हैं, जिसको भी आप जो भी भक्तिमय ज्ञान में चर्चाएं करते हैं, आप उन सभी में लग जाइए। बस एक दूसरे से सीखते सिखाते हुए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है। लेकिन आपने जो अभी नहीं देखा होगा ना, वो आप आगे देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं वहां से अशांत भी होने वाली हैं। इतना सारा कुछ आने वाला है, इतना सारा जो हम सोच रहे हैं कि हम पीसफुल लाइफ जिएंगे, तो पीसफुल लाइफ जीने के लिए भी हमें एफर्ट डालना होगा, हमें एफर्ट देना होगा, अपना 100% देना होगा। क्योंकि हम एप्पल्स के लिए जब 100% दे रहे हैं, वो तो नश्वर चीज है ना, यही रह जाने वाली है। तो शांति में, सुख में, जैसे कि एक साहूकार का बेटा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, कि जब हम भी अपने कर्मों के कारण ही यदि दूसरा जीवन में जन्म लेते हैं ना, तो हमें अपने कर्मों के कारण ही एक साहूकार का घर मिलता है, या एक गरीब का घर मिलता है, या एक बच्चा राजाई पद प्राप्त करता है पैदा ही होते से, नहीं तो एक बच्चा अफर्ड करता है, उसको दूध भी नहीं मिलता है। तो ये अपने अपने कर्मों का फल है, कर्म भोग ही है। और हम सुख शांति चाहते हैं, लेकिन सुख शांति कब मिलेगी? तब हम अपने कर्म अच्छे करेंगे। सो थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच जो आप सभी ने इतने पेशेंस के साथ में सुना। ओवर टू यू कुमकुम मिश्रा मैम। जी, थैंक यू सो मच ज्योति मैम। बहुत बहुत अच्छे से आपने आज का प्रेजेंटेशन रखा। सच में हम सबको शांत रहना चाहिए, और सब कुछ अल्लाह, गुरु, वाहे भगवान, गॉड, सब कुछ सब हमारे अंदर ही है। हमें अपने मन को शांत रख के भगवान का स्मरण करना चाहिए, और हमेशा किसी के बारे में मतलब गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छाई की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं वही हमारे साथ रियलिटी में होता है, और वही काम हम करते हैं, वही हमारे घर का माहौल हो जाता है, हमारे बच्चे वही काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम सबको देखते हैं। अब हमारे शिव मिस्टर एस मुफर्रा को ले लीजिए, जो कर रहे हैं उनका बच्चा भी वही करेगा, वो उनसे आगे और निकलेंगे। तो इससे क्या होता है कि माहौल का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। हमें अपने जैसे बाड़ी में भी मिठास लाना चाहिए, किसी के साथ खड़ूस होके या तू तकार करके हमें लैंग्वेज अपना जो चेंज करना चाहिए। हमें मतलब अच्छे से बोलना चाहिए, किसी को भी सामने वाले को मगर रिस्पेक्ट देंगे तो मुझे भी रिस्पेक्ट मिलेगा। हमेशा रिस्पेक्ट पाने से पहले रिस्पेक्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम देते हैं वही हमारे साथ रिफंड आता है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ गलत होगा, हम कुछ भी कर डालेंगे, क्योंकि हम अंधे हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी नहीं अंधा होता है। वो हमें ट्रीट फॉर टैट देता है, जैसा हम करेंगे तुरंत मेरे साथ वही वापस आएगा। तो सच में ज्योति मैम आपने बहुत 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 ही अच्छा आज का प्रेजेंटेशन दिया। हम सबको इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब पेमेंट आएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो कि अपने स्थिर मन को रख के शांत स्वभाव से हम सबको सोचना है, और आगे हमें क्या करना है वो भी देखना है। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी, बहुत अच्छी आपकी वॉइस, बहुत अच्छे से आपने एक एक वर्ड को डिफाइन किया। नेक्स्ट मैं हमारे जो आज के को होस्ट हमारे राधे भाई हैं, तो मैं इनको इन्वाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम राधे भाई, आप मंच पर आइए और आगे का कार्यक्रम आगे ले चलिए इस मंच को। थैंक यू कुमकुम दीदी मुझे इनवाइट करने के लिए। शिव शक्ति वितान पे शिव के इस मंच के क्रिएटर हमारी ज्योति तिवारी मैम, सविता तनवर मैम, वैसे हमारे मेंटर नीलम मैम, उषा मैम, गीतांजलि मैम, एंड हमारे पूरी कोर कमेटी के मेंबर, और इस पैनल के ऊपर आए हुए हमारे वीरू सर है, और हरपुर राय सर जी है, अविनाश सर जी है, मोहम्मद मुजाद सर है, और जितने भी इस मंच पे अभी उपस्थित है आप सभी को राधे छूटे का ऑन पेशू नमस्कार है, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के हमारे जो प्रेजेंटर हमारी ज्योति तिवारी मैम बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही समझने और सोचने लायक है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपनी बातों को यहाँ रखा और समझाने का प्रयत्न किया अपनी ओर से कि हमें शांतिमय वातावरण बनाने के लिए क्या करना चाहिए।
और जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें रिटर्न भी मिलता है, चाहे प्यार हो चाहे नफरत हो। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान करना है और समझना है, क्योंकि आने वाले जो दिन है, तो सही बोले मैम ने कि हमारे पास बहुत सारा एप्पल आएगा, तो उसका मतलब कुछ लोग सदुपयोग करेंगे, कुछ लोग दुरुपयोग भी करना चाहेंगे, मतलब उनको समझ में नहीं आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बट हमें समझने वाली बात यही है कि हमें बहुत ही सतर्कता से अपना जीवन मतलब सावधानी से व्यतीत करना है, समझते हुए, सीखते हुए कि आगे जो हमें ईश्वर की देन, जो हमारे एस मोपरा सर जी ने दी, और हम कुछ एक अलग जीवन व्यापन करने जा रहे हैं आने वाले कुछ ही समय में। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे चलना है और इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए आगे भी बढ़ना है। तो जीवन में ऐसे कई उतार-चढ़ाव आते हैं। सही बोले उन्होंने, क्योंकि 2 वक़्त का भी बहुत से ऐसे हमारे किसान पेशे के मेंबर हैं जो 2 वक़्त का खाना भी बराबर नहीं नसीब कर पाते, क्योंकि उनको मतलब सुबह काम पे जाते हैं, जब शाम को घर लौट आते हैं, जो कमाई होती है उससे अपना गुज़ारा करते हैं। तो ये सब हमारी जो लाइफ़ जो बदलने जा रही है ईश्वर की मेहरबानी से, और ईश्वर की दया और कृपा हम पर हमेशा सदा बनी रहे। ऐसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कामना भी रखता हूँ। और आगे सेशन को बढ़ाते हुए मैं अभी हमारे मंच पे उपस्थित है, मैं उन्हें अभी इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो पहले हमारे जो मेंटर है उषा अरोड़ा मैम, मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम उषा अरोड़ा मैम जी। हेलो। शायद निकल गए होंगे, तो हमारे मंच पे अभी विराजमान है वंदना मैम जी। मोस्ट वेलकम, आपका इस मंच पे स्वागत है मैम जी। आइए और अपने 2 शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम। हेलो। Loud and clear, sir. हेलो। Mic clear, sir. थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। राधे सर, मुझे थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 10 मिनट बाद आऊंगी, थोड़ा सा मैं कहीं बिजी हूँ। ओके जी, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे चलते हमारे प्यारे आप सभी के चहेते हमारे हरपुर राय सर। उनके एक ऐसी पहचान बहुत बन गई, वो हर मंच पे जाते हैं, हर मंच से प्यार देते हैं और प्यार लेते हैं, और बहुत ही हमारे ग्रेट लीडर ही बोलूँगा, क्योंकि वो उनको हर जो एक्टिव फाउंडर है वो पहचानता है, और दिल के बहुत ही अच्छे हैं और सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहते। तो मोस्ट वेलकम हरपुर राय सर जी। थैंक यू राधे भैया। आपका प्यार और आप सब लोगों का प्यार मेरे तक पहुंचा, उसके लिए मैं ग्रेट सलूट धन्यवाद करता हूं। कोशिश करता हूं, लीडर नहीं हूं, एक ऑन पैसिव स्टूडेंट आप सबके बीच में आता हूं और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। तो थैंक यू सर, आपने मुझे शिव शक्ति मंच पे इनवाइट किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम इस मंच के ऑर्गेनाइजर हमारी ज्योति तिवारी बहन और मोनेटर हमारी गीतांजलि शुक्ला जी, उषा अरोड़ा जी, नीलम जी और ऑल कोर टीम प्लस जितने भी जुड़े हुए फाउंडर मेंबर्स, उन सबको हरपुर राय का प्यार भरा नमस्कार। आज के प्रेजेंटर हमारे ऑर्गेनाइजर हमारी बहन, उन्होंने बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रखा। मैं लेट जुड़ा, लेकिन जो जितने शब्द मेरे कान तक आए वो मेरे हृदय में उतर गए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी बहना को। और वाकई में ही शांतिमय जीवन यानी सुखमय जीवन जीने के लिए इंसान को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, और सुखमय जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हम दूसरों को न सुधार करके अपने आप को सुधारें, क्योंकि हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, उनके नेचर और सिग्नेचर को ही। लेकिन हम यदि हमारे नेचर और सिग्नेचर यदि हम चेंज कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे सामने वाला भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम किसी को भी किसी पे भी यदि उंगली उठाने की कोशिश करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ पहले से आ रही है।
तो वो ये इशारा करते हैं कि हम अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आपके थॉट्स, अपने विचार से, अपने नेचर सब आप अपने आप को बदल लीजिए, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा और आपको बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको फिर देखने का नजरिया ही आपका चेंज हो जाएगा और आप खुद उसको महसूस करेंगे। और वहीं शांति है जहां पर आप खुद शांत हों। और यदि आप किसी के भी बात का यदि रिप्लाई देते हैं तो फिर आप शांत नहीं रह सकते, आप में उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छी बातें हमारी बहना ने कही होगी, लेकिन नो इशू, मैं आप लोगों के बीच में आया और अपनी दो बात रखी और हम सबको सुनना चाहते हैं। थैंक यू राधे भैया, आपकी कॉस्टिंग सुपर लाजवाब। फिर से धन्यवाद। एक कौन पैसे स्टूडेंट, मेरा नाम हरपुर राय, सीकर राजस्थान से, फिलहाल 10-12 साल से दोबारा जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में। तो और टू राधे सर, थैंक यू। थैंक यू हरपुर राय सर जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और अपनापन होता है सर आपकी शेयरिंग में। और सही बोले सर, क्योंकि हमें खुद को बदलना चाहिए, तब हम जैसा मतलब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हमें भी उसी प्रकार से सोचना चाहिए। और किसी ग्रेट जो बोलना चाहूँगा पर्सन ने कहा है कि परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा नियम है। तो बिल्कुल इस ज़माने के साथ, इस दुनिया के साथ हमें चलना है तो अपने आप को चेंज करते हुए चलना चाहिए। जो हमें आज यश मोफारा सर ने जो हमें बिज़नेस दिया है ऑन पेशिव का, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसकी हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक दिन हम यहाँ के पार्ट ऑफ ऑन पेशिव होंगे। क्योंकि ये हम सबके बस की बात नहीं है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तो बस की बात नहीं थी, बट कोई ऐसे भी हमारी शान पेशू में है कि वो कर सकते थे कुछ ना कुछ, लेकिन इतना जो यस सर ने दिया उतना शायद कोई नहीं करता, क्योंकि हम तो कभी कर ही नहीं सकते थे। बट यस सर का विजन और मिशन में हम शामिल हुए और मानवता की यहाँ बात होती है तो बिल्कुल सर जी आपने सही बोला है, क्योंकि खुद खुद में परिवर्तन लाना चाहिए, तभी दुनिया को हम चेंज कर पाएंगे और अपना बना पाएंगे। तो दिल से धन्यवाद करते हैं सर जी आपको इस मंच पे पधारने के लिए और दो शब्द रखने के लिए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बुलाते हैं अभी हमारे वीरू सागर सर जी। मोस्ट वेलकम वीरू सर जी, आइए आपने भी दो शब्द रखिए सर। हेलो वीरू सर जी। हेलो, शायद उनका माइक का कोई इशू होगा। तो मैं अभी नेक्स्ट हमारे इस मंच पे बने हुए जो सुबह से लेके शाम तक के भी रहते हैं हर मंच पे, तो वीर बातम सर जी मोस्ट वेलकम, आपका इस मंच पे स्वागत है सर, आइए। हेलो, राधे राधे सर जी, राधे राधे। मेरी आवाज आ गई? मैं क्या है, गाड़ी रोक के बस 2 मिनट मेरे को टाइम लग गया। और जी जी बहुत सर बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राधे सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। शिव शक्ति विद्वान वैश्विक मंच पर सभी पधारे हुए हमारे मान भाव बहन भाइयों को सभी को बीनारायण वातम की तरफ से प्रणाम, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और सभी का बहुत बहुत आभार जो हमें आके ऐसे अच्छे मधुर वचनों से हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं। और आज की प्रेजेंटेशन वाह, माइंड ब्लोइंग। हमारी ज्योति दीदी का क्या कहना, वो तो प्रेजेंटेशन बहुत तरीके से बताते हैं, जैसे संस्कार हैं उनके संस्कार दिए तो हकीकत में हम बहुत कुछ आगे अब बहुत संस्कार सीख रहे हैं और वही हम संस्कार अपने बच्चों को कोशिश करेंगे देने की। और हम इस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि अब हम ऑन पैसिव ही है ना, हमारे अंदर अब खून हमारा ऑन पैसिव का बन चुका है। तो हमें ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के लिए संस्कार बहुत जरूरी है। तो ये सेशन सुनना बहुत जरूरी था। मैं बाइक पे चलते चलते भी पूरा पूरा सुना है मैंने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सभी को सुनना चाहूंगा। अभी मैं क्या है, गाड़ी से बस उतर के बस मैं अभी थोड़ा सा, अभी मैं सुबह से खाना पीना भी नहीं खाया है, बस आया हूँ जैसे ही। बस मैं मीटिंग पहले सुनना जरूरी करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ड्यूटी पर था तो बिजी था, अभी मैं घर पे आ गया हूँ। थैंक यू, ओवर टू राधे चोटी सर, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर, ओवर टू राधे सर। थैंक यू सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप हर मंच पे रहते हैं सर, और आप सुनते रहते हैं।
चाहे सिचुएशन आपकी कोई भी हो, आप ड्यूटी भी कर रहे हो फिर भी स्टेशन में बने हुए हैं। और तो सर मैं यही चाहूँगा कि आप खाना खा लीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए भी। तो थैंक यू सर आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी नेक्स्ट हम सुनैना मैम को इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम सुनैना टोपीवाला मैम जी, आइए अपने 2 शब्द रखिए। हेलो। हेलो। जी, स- मोस्ट वेलकम। हाँ सर, मैं एक्चुअली बाहर हूँ, यहाँ पे आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए। हमारी ज्योति तिवारी मैम ने बहुत ही अच्छा बताया, वो मैंने सब कुछ सुना, पर सॉरी मैं ज़्यादा फीडबैक नहीं दे सकती हूँ। ओवर टू यू वीरू सर। थैंक यू सुनैना मैम जी। हमने आपको इनवाइट किया तो आपने बोला कि आपकी जो भी सिचुएशन है, बट हमारे ज्योति तिवारी मैम का प्रेजेंटेशन आप सुने, तो दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका। तो थैंक यू मैम जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बुला रहे हैं एक बार और हमारे वीरू सागर सर, अगर हमारी वॉइस आ रही तो मोस्ट वेलकम है सर। और सभी ग्रेट लीडर को यहाँ उपस्थित है, मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि जिन्हें 2 शब्द अपने रखने हैं तो कृपया सर हैंड रेज़ कीजिएगा। तो मुझे आपको बुलाने में थोड़ी सहायता मेरी कर दीजिएगा। तो थैंक यू दिल से आप सभी का करता हूँ सर, इतनी कृपा मुझ पे बनाए रखिए। तो मोस्ट वेलकम वीरू सागर सर जी। शायद उनका नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। तो मैं फिर से एक बार हमारी वंदना मैम को बुलाना चाहूँगा, अगर वो कंफर्टेबल ज़ोन में हो तो ज़रूर आइए। हेलो। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हेलो। हेलो। जी, हाँ जी, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू राधे सर, मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शक्ति के अपने मंच पे आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। और यहाँ पे उपस्थित हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे मेंटर्स, हमारे कोर टीम एंड होस्ट, को होस्ट और सारी ऑन पैसिव फैमिली के फाउंडिंग मेंबर, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून का टाइम है चूंकि, और सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ मैं। आज का सेशन बड़ा अच्छा था शिव शक्ति में, पीस ऑफ माइंड को लेकर। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, अपने प्रेजेंटेशन में भी मैंने कई बार कहा है कि ये जो ऑन पैसिव का मंच है, ये एक ज्ञान का भंडार है। और अगर आज की लैंग्वेज की बात करूं तो आज की लैंग्वेज में ये इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज हो गया है। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां आप हर तरह की नॉलेज आराम से घर बैठे ले सकते हैं। और हम लोग लेते आ रहे हैं हर मंचों पे कुछ ना कुछ नया, और कुछ ना कुछ हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे बातें होती हैं और हमें सीखने को मिलता है। और ऐसे ही आज हमारे शिव शक्ति के मंच पे हमारी ऑर्गेनाइजर ज्योति तिवारी मैम ने यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन रखा एज ए पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति की बात की है उन्होंने। और जहां तक मैं बात करूं, बिल्कुल शांति तो हमारी हर एक आत्मा का खुद का निजी गुण है। हम शांति ही हमारा एक अपना खुद का एक व्यक्तित्व है, लेकिन हमने शायद उसे कहीं ना कहीं खो दिया है इस भीड़ में। इस ये डेली के जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है ना, इस डेली लाइफ में हमारा जो भी ऊपर नीचे चलता रहता है, उसके बीच में हमने अपने आप को खो दिया है। ये शांति कहाँ मिलती है? ये शांति हमें अपने आप में मिलनी चाहिए। हमें उसी वहीं पे मिलती, खुद में मिलती है। लेकिन हम खुद में नहीं ढूंढते हैं उस शांति को, बट किसी दूसरे में ढूंढते हैं। तो ज्योति मैम ने आज शांति के ऊपर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है। और हमें, आपको सभी को ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद के अंदर शांति ढूंढने की जरूरत है। एक कहते हैं ना, मृग तृष्णा, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर शांति है, लेकिन हम कोशिश कहाँ करते हैं? दूसरों में ढूंढने की। और आप अपने अंदर की शांति कैसे ढूंढ सकते हैं? जब जब आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और अपने आप में देखने का मतलब, अपने आप में झांकने का मतलब है अपने परमात्मा से मिलना।
या फिर मैं कहूँ कि लोग मेडिटेशन करते हैं, तो शायद उसका भी वजह यही होती है कि अपने आप को देखना, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कौन है, आपके अंदर भी परमात्मा रहता है ना। तो जब आप उससे साक्षात्कार करते हो, जब आप उससे मिलते हो, तो कहीं ना कहीं माइंड को बहुत सुकून और शांति मिलती है। अब इसको आप किसी भी नाम से दे सकते हो, आप इसको मेडिटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको ध्यान भी कह सकते हो, आप इसको भगवान से एकाकार होना भी कह सकते हो, आप परमात्मा मिलन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को देखना, अपने आप में लीन हो जाना ही भग परमात्मा में लीन होना है, और वही हमारा शांति का मार्ग है। आप जितनी देर अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व करते हो, उतने आपको मानसिक रूप से शांति का अनुभव होता है। और जब दिमाग शांत होता है, तो जाहिर सी बात है कि सारे जितने भी हमारी दिक्कतें हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है, उसका देखिए, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। शांति का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी या सब कुछ, हाँ, लेकिन एक चीज होगा कि आप शांति रखेंगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आराम से मिलेगा, आप उस सॉल्यूशन को ढूंढ पाएंगे। तो आप ये समझिए कि शांति हमारे अभी के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक इंसान के लिए, क्योंकि बिना बिना शांति को ग्रहण किए, बिना शांति को बनाए, हम किसी भी चीज को अचीव करने की जो बात करते हैं ना, नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप अशांत मन से हैं, आपका दिमाग शांत नहीं है, आप कोई भी काम करते हो जल्दीबाजी में कर रहे हैं, अनबैलेंस तरीके से कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल आपको कैसा मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा ही होगा, क्योंकि आपका दिमाग ही शांत नहीं है। तो ये शांति का जो व्यक्तित्व है ना, वो हमारे अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योति तिवारी मैम इसी के लिए एक मेडिटेशन का भी वो चलाती हैं, एक प्लेटफॉर्म सुबह के टाइम पे, जहाँ पे कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं मिलके। तो हमारी लाइफ में जरूरी है, आप सबकी लाइफ में जरूरी है, आप एक टाइम, कोई भी टाइम ऐसा निकालिए, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वॉट एवर, जैसा आपकी रूटीन से आप निकाल सकते हो, और अपने आप को देखने का प्रयास करिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन में बैठिए, भगवान से एकाकार करिए, शांति करिए, दिमाग को शांत रखिए। और जब आप शांत करेंगे, तभी आपको जिंदगी अपनी समझ आएगी, और तभी आपके जिंदगी के हर पहलू को आप समझ पाएंगे और उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद की एग्जाम्पल हूँ कि मैंने भी यही किया है। एक टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेशन में हुआ करती थी, मुझे बड़ी टेंशन है, ये कैसे होगा, वो कैसे, मुझे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता था। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और जब एक बार मुझे मेडिटेशन की, मैं कहूँ, लत लग गई, एक तरह से मुझे आदत पड़ गई, और वो जो है आदत बहुत अच्छी थी, वो लत बहुत अच्छी थी कि आज के टाइम तक भी मुझे बहुत सारी चीजें, लाइफ है तो डिफिकल्टीज हैं, मैंने कहा जैसा कि, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका सॉल्यूशन मुझे आराम से बैठ के मिलता है कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे आपके रिलेशन, संबंध जो है वो सुधर जाते हैं कहीं ना कहीं। हर फैमिली के आजकल डिस्ट्रैक्ट होने का रीजन भी कहीं ना कहीं अशांति ही है, और शांति होती है तो आपकी फैमिली, आप पहले तो खुद आप अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छे होंगे तो आप औरों के साथ बिहेव अच्छा करेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो आपकी फैमिली भी आपको देख के बहुत कुछ सीखेगी, ठीक है। और जब आपकी फैमिली भी उस तरह अच्छी बनेगी, तो आप लोग पड़ोसी, आसपास के लोगों से जो भी आपके रिलेशन होंगे, वो कहीं ना कहीं सुधरेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज 1 से 2, 2 से 4 बढ़ती चली जाती है, तो जब खराब चीजें बढ़ती चली जाती है, तो अच्छी चीजें क्यों नहीं बढ़ेंगी। हमें कोशिश तो करके देखें एक बार, और जरूर कोशिश करिए खुद को शांत रखने की, और उस शांति को पाने की। खुद के लिए टाइम निकालिए, चाहे जैसे हो सके, जब हो सके तब। आप ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मॉर्निंग ही करना जरूरी है, या इवनिंग में नहीं कर सकते, नाइट में, कभी भी, कभी भी, लेकिन खुद को समझने की कोशिश करिए, और शांति को, शांत चित्त मन को और अपने दिमाग को रखिए।
तो थैंक यू, आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा ज्योति मैम, थैंक यू आपको, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। और आपने शांति को लेके जो बात कही है सचमुच हमारे आज की लाइफ की रूटीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है, और जीने का एक सलीका आज की लाइफ में जरूरी है इसको मेंटेन करना। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राधे सर। थैंक यू, थैंक यू वंदना दीदी। वाह, जो जबरदस्त मैम आपकी फीडबैक, और बिल्कुल हमें यहाँ से समझने को मिला और सीखने लायक बातें बोली हैं। क्योंकि आपने बताया कि शांति हमें अपने अंदर खोजनी चाहिए, ना कि दूसरों की ओर। और सही बात है मैम, क्योंकि हम दूसरों की शांति मतलब वही जो कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, तो हम कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बट हमें अपने अंदर झाँकना चाहिए और हम में क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, क्या हम कर सकते हैं, उससे बेहतर यही करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम यस सर का देना चाहेंगे। बिल्कुल कई लोग आए यहाँ पे, कई नेगेटिव बातें बोली, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, बट हमारे यस सर ने बिल्कुल शांति बनाए रखा और किसी की सुने नहीं। वो जो अच्छा हम कर सकते हैं वही करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो 360 अपडेट हमें मिला था बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। तो दिल से धन्यवाद करता हूँ मैम आपका। आपने वैल्यूबल शब्द यहाँ पे रखे तो दिल से वंदन अभिनंदन भी करता हूँ। बिल्कुल थैंक यू मैम जी। और नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी हैंड रेस किए है हमारे सर जी ने। दीवान सिंह सर जी, मोस्ट वेलकम, आपका इस मंच पे स्वागत है सर जी। थैंक यू सर हैंड रेस करने के लिए, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू राधे सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अनम्यूट का ऑप्शन दिया। मैं दीवान सिंह, भरतपुर राजस्थान से। आज का सेशन ज्योति मैम का बहुत ही अच्छा रहा, और उन्होंने पीस ऑफ माइंड को लेके बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और पीस ऑफ माइंड सुबह सुबह मेडिटेशन भी कराती हैं वो, और बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी उसमें जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी वंदना दीदी ने भी बहुत बढ़िया बोला है, उन्होंने भी काफी अच्छे विचार अपने प्रकट किए हैं। तो इसी के साथ मतलब सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारियां मिल रही हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू राधे सर। ओवर टू राधे छोटे सर। थैंक यू सर जी। और बहुत ही अच्छा आपका फीडबैक भी रहा, क्योंकि जैसे हमारी ज्योति मैम, हमारी वंदना मैम जो सुबह का सेशन मेडिटेशन का लेते हैं, तो आने वाले दिनों में भी हमें यही सेशन सब मिलके अटेंड करना चाहिए। क्योंकि हमें जब हम मन स्थिर और दिमाग स्थिर रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और आने वाले जो दिन होंगे तो उसमें बिल्कुल हम मेडिटेशन क्लास करेंगे तो हमें समझ ये आएगी कि भगवान और ईश्वर को हम कैसे मिलते हैं और अपने जीवन में हम बेहतर क्या कर सकते हैं। तो दिल से धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर जी। और नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए, और हमारे परवीन सर जी ने हैंड रेस किए, तो मोस्ट वेलकम सर जी, आप भी आइए और 2 शब्द रखिए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। माई सेल्फ प्रवीण सांकला, जोधपुर राजस्थान से। आप सबको मेरी ओर से ऑन पेशू नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन था पीसफुल लाइफ के बारे में, शानदार रहा, क्योंकि मैम ने बिल्कुल डिटेल से बताया। अच्छा लगता है कि ऐसे सेशन हो रहे हैं और हम अपने आप को शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, शांति से जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है शांत मन का जीवन में रहना, क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहोगे तो गलत काम होते हुए आपसे देर नहीं लगती है। अगर आप शांत रहोगे तो आप सोच समझ के कोई काम करोगे तो आपसे गलती की गुंजाइश 100% नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी देखते हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, कि 2 मिनट का गुस्सा किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, किसी घर में आग लगा देता है। इसलिए अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी कुछ गलत हो जाए, बात हो जाए घर में, परिवार में, बिल्कुल कभी उस टाइम आप बिल्कुल 2 मिनट शांत रह जाइए। बिल्कुल आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आपका जीवन भी शांति से आगे बढ़ेगा और आपके परिवार में भी शांति स्थापित होगी। तो बिल्कुल शांत मन का रहना बहुत ज़रूरी है, और हमने भी आज 6 साल से ऑन पेशू के साथ धैर्य और संयम
से ऑन पैसिव का साथ दिया है। तो बिल्कुल ऑन पैसिव फाउंडर जो 14,27,483 फाउंडर है, हमने भी धैर्य और संयम के साथ ऑन पैसिव का साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि शांत मन का एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे शांत पानी है, एकदम ठहरा हुआ शांत पानी है, तो आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर उसी पानी को अपन उबालेंगे तो उबले हुए पानी में कभी भी अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए हमेशा शांत रहे, धैर्य से समय को गुजर जाने दो। बस जो समय है वो गुजर जाएगा, तो अपने आप आपके जीवन में शांति आ जाएगी। और गर्म पानी की तरह उबलोगे तो घर में अशांति रहेगी, समाज में अशांति रहेगी। और आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरे के सुख से दुखी है कि वो सुखी कैसे है, वो हंस कैसे रहा है, वो सुख से कैसे खा पी रहा है, वो कैसे अपने जीवन को एंजॉय कर रहा है। तो ये सब आप सोचना बंद कर दीजिए कि वो क्यों कर रहा है, कैसे नहीं, वो उसके किस्मत पे लिखा हुआ है। उसके जीवन में ईश्वर ने उसको वो पल दिया है खुश रहने का। तो आप भी कोशिश कीजिए कि उनके खुशी में जलने के बजाय आप खुद कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा जीवन कैसे जी पाऊँ। कोशिश करिए, मेहनत करिए, लगन के साथ आगे बढ़िए और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर समस्या का निदान शांति से सोचोगे तो 100% मिलेगा। ईश्वर ने बोला है कि जो शांत है, जो शांत मन से मुझे याद करेगा, अपनी समस्या बताएगा, मैं उसको इलाज ज़रूर बताऊँगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। और हमारे एस सर भी बोलते हैं कि मैं समस्याओं से घबराता नहीं हूँ, मैं समस्या का समाधान करता हूँ। इसीलिए आज वो इतनी ताकत के साथ, इतने हौसले के साथ, इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे इस मिशन जो है अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं, मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। हमारी टैग टीम 24/7 बैक एंड पे लगी हुई है, ताकि एस सर का जो मिशन है मानवता को अपलिफ्ट करने का, वो सक्सेस हो सके, वो आगे बढ़ सके और दुनिया के सामने हम ऐसी शक्ति स्थापित कर सके कि किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े और हर किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा, मैं शायद 1-2 बार और आया था लेकिन शेयरिंग नहीं दे सका था। आज मैं आया हूँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। थैंक यू। ओवर टू होस्ट राधे सर। और बहुत ही अच्छी शेयरिंग लगी सर आपकी। और सही बोले सर कि उबलते हुए पानी में कोई चेहरा नहीं दिख सकते, बिल्कुल अपने आप को देखनी है, अपनी परछाई देखनी है, अपना चेहरा देखना है, तो शांत पानी होना चाहिए। और बहुत अच्छी वैल्यूबल शेयरिंग रही। और सच में सर 2 बातें नहीं, आपने 4 बातें बोली बहुत ही अच्छी वैल्यूबल शेयरिंग के साथ। और बहुत ही अच्छा लगा। आप इस सेशन में रोज आइए सर, हमारा सेशन का टाइम होता है 1:30 बजे का। और आपने बोला है कि आपने मतलब शेयरिंग नहीं किया था, बट पहली बार आपकी शेयरिंग सुना, बहुत ही लाजवाब लगी सर। तो दिल से धन्यवाद सर, आप ऐसे ही आइए और अपने कुछ 2 शब्द रखिए ताकि हमको भी बहुत सुनने में अच्छा लगे और आपकी भी शेयरिंग से हम कुछ सीख पाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने की कोई ये नहीं होती, क्योंकि किसी के भी 2 शब्द हम सुन लेते, चाहे 10 बोले, 20 बोले, और 2 ही हमारे हम वहाँ से सीखते और समझते, तो हम भी जीवन में कुछ उनसे प्रेरणा लेके कर सकते हैं। तो दिल से धन्यवाद सर जी आपका। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे पास और एक हैंड रेस तो नहीं दिख रहा है हमारे अभी इस मंच पे विराजमान है। राधे भाई हैंड राइज है, हमारे वीरपाल सिंह का हैंड राइज है। हाँ जी दीदी, क्या बोले? हेलो, वीरपाल सिंह का हैंड राइज है। वीरपाल सिंह सर जी को तो मैंने इनवाइट किया था, अभी देख लेता हूँ। और नहीं, जी शायद वीरपाल सिंह नेटवर्क से जी जी बाहर जी आए जी होंगे। दिखाई दे रहा है, मैं वही देख रहा था। मोस्ट वेलकम वीरपाल सिंह सर जी, मोस्ट वेलकम सर, आपका इस मंच पे ओके सर, स्वागत है ओके। सर। थैंक आपका यू, सर थैंक यू बहुत सर, बहुत मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। शिव शक्ति विद ओन पैसिव के इस अति सम्मानित मंच पर विराजमान सभी मेरे होस्ट को होस्ट पार्टिसिपेंट्स, इस मंच के ऑर्गेनाइजर और पूरी की पूरी प्रबंधन समिति और मातृ शक्ति, सभी को मैं ठाकुर वीरपाल, सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज की हमारी ग्रेट
मेंटोर ज्योति तिवारी जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। बहुत जबरदस्त तरीके से मैडम ने एक एक बात को हम सभी के बीच एक्सप्लेन किया। सभी दोस्तों, सभी साथियों से मेरा अनुमोदन है कि जो हमारी ग्रेट मेंटोर के द्वारा हमें शेयरिंग दी गई, हमें अपने लाइफ को किस तरीके से जीना है, तो बिल्कुल हम सभी उसका अनुसरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी चलें। और दोस्तों, पूरे के पूरे मंच को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोस्तों, अब हम जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तो हमें अपने आप में बदलाव करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप में दोस्तों बहुत सीरियस होकर के बहुत चेंजिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम इस दुनिया की कुल आबादी के 800 करोड़ की जो आबादी है, उसका 10,000वां हिस्सा हम ऐसे आम और खास लोग हैं जो इस पूरी की पूरी मानव जाति का कल्याण करने के लिए, इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, इस पूरी की पूरी कायनात को बदलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सभी साथियों से समय की बंदिश है, इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हम सभी का कल्याण हो चुका है। इस पूरी की पूरी दुनिया को बदलने के लिए हम अपने ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर और पूरी की पूरी उनकी टेक्निकल टीम का बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर साथ देते रहे। और दोस्तों, हम जीत चुके हैं। हम सभी की जो जनरेशन है, बिल्कुल उनकी जो लाइफ है सेफ एंड सिक्योर हो चुके हैं और ये पूरी की पूरी कायनात हमारे द्वारा बदली जानी है। तो सम्मानित साथियों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि दोस्तों, अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बिल्कुल अपने ग्रेट सीईओ का साथ देते रहिए, क्योंकि हम सभी की लाइफ 360 एंगल पर चेंज हो चुकी है। आप सभी को पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को बिल्कुल विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट राधे चूटे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एस मुफारिस जिंदाबाद, ओन पैसिव जिंदाबाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय ओन पैसिव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वीरपाल सिंह सर जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बहुत ही अच्छी शेयरिंग सर, क्योंकि यहाँ पे हमारी सभी की ज़िंदगी बदलने वाली है। तो सही बोला सर, क्योंकि वक्त ही नहीं, यहाँ पे आने वाला दौर हमारा होने वाला है और बस हमें यहाँ पे पेशेंस के साथ चलना है। बिल्कुल गाइडलाइन जो हमारी कंपनी की है उसे फॉलो करना है और ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, बट इस जो बिजनेस को समझते हुए और सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो बहुत ही जबरदस्त वैल्यूबल शेयरिंग सर, थैंक यू सर जी। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस मंच पे अभी विराजमान है सोनी वर्मा मैम, हम उन्हें इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम सोनी मैम जी, आइए आपका इस मंच पे स्वागत है। हेलो। थैंक यू राधे सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल शिव शक्ति के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। और इसकी जो ऑर्गेनाइजर है, इनकी जो मेंटोर है, वो सब बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड पैनलिस्ट प्लेटफॉर्म पे आते हैं, फीडबैक देते हैं और जिससे कोर टीम को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल मैं अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुई, काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो टॉपिक का पता नहीं है क्या है, तो सर टॉपिक क्या है बता दीजिए एक बार, तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक दे देती हूँ। या फिर मैं चेक शांति मैम, शांति हमारे जीवन में, शांति चारों ओर शांति। ओके ओके, क्या बोलता है सर? चुप हो गए वरना से निकलो सर। जी कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारी होस्ट है वो जो टॉपिक लेके आई है शिव शक्ति के प्लेटफॉर्म पे, आवर पेसफुल लाइफ विद ओपी, यही टॉपिक है। अभी मैंने ग्रुप में पढ़ा, तो बिल्कुल हमारा जो पेसफुल लाइफ है वो ऑन पैसिव के साथ ही है, क्योंकि हम लोगों को शांति ऑन पैसिव के साथ ही मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलता। और हम पीसफुल लाइफ मतलब हम किसे कह सकते हैं ना, कि जिसको करने में बहुत शांति मिलती हो, जिस मोमेंट को जीने में, और जिससे हम कभी बोर नहीं होते हो, और जो हमें अंदर से संतुष्टि देता हो, और जिसके साथ जुड़े रहने में काफ़ी अच्छा महसूस होता हो। तो ये सब तो बिल्कुल जितने भी ऑन पैसिवियन हैं, तो सबको ऑन पैसिव के साथ ही ऐसी फील आती होगी और आना भी चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव जो हमें देने वाला है वो तो देने वाला है ही, लेकिन जो हमें ऑन पैसिव ने दिया है, हमारी वैल्यू जो दी है, वो वैल्यू हमने जो कमाया है, कैसे कमाया है, अपने मीटिंग्स के थ्रू,
मिस्टर मुफारी ने हमें फाउंडरशिप आईडी के लिए अप्रोच किया, हमने भरोसा किया और जब भरोसा किया तो फाउंडरशिप आईडी ली। उसके बाद फिर ऑन पैसिव को जाना, समझा, उसके बाद पता नहीं कब ऑन पैसिव के साथ हम जीने लगे और जब ऑन पैसिव के साथ हम जीने लगे तो इतनी अच्छी ऑन पैसिव फैमिली हमें मिल गई और हम और खुल के उसको एंजॉय करने लगे। एंड जब हमारा वो कनेक्ट हमारे पास आया तो हम लोग इतना ऑन पैसिव के अंदर घुस गए कि अब नहीं लगता है कि ऑन पैसिव से कोई भी बाहर निकलना चाहता होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक तरह से कि मंदिर में कितनी शांति होती है, चारों तरफ का वातावरण कितना अच्छा होता है, सेम वैसे ही ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव के बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स के अपने ड्रीम्स को फुलफिल होते हुए देखो, विजुअलाइजेशन के थ्रू ही देखो, आज ना कल तो होगा ही होगा पूरी ड्रीम्स फुलफिल सभी के, तो कितनी शांति महसूस होती है। और बिल्कुल ऑन पैसिव के साथ हमें जुड़े रहना है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है और इस बिजनेस को पाके सभी के सभी बहुत ही कहते हैं ना मोक्ष मिल जाना, वो मिल गया और बहुत अच्छा थप्पड़ खा जाओगे, बहुत मार देंगे तुमको अब तो सॉरी। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो समझ लो कि ऑन पैसिव के साथ हमें जो मिला है तो वो कहीं नहीं मिल सकता था। तो हम लोग एंजॉय करेंगे ऑन पैसिव को और अपनी ऑन पैसिव फैमिली के साथ बहुत खुश भी रहेंगे। थैंक्स टू मिस्टर मुफारे, आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे बीच लाया और थैंक यू राधे सर एंड सुपर प्लेटफॉर्म, इनकी ऑर्गेनाइजर ज्योति मैम, इनकी मेंटोर जो है नीलम मेहंदी रत्ता जी हैं वो, और आज की होस्ट कुमकुम मैम। और ऐसे ही प्लेटफॉर्म सस्ता रहे और ऐसे ही आप लोग हम लोग ज्वाइन करते रहें। तो थैंक यू राधे सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए हमें। और मेरा बेटा डिस्टर्ब कर रहा है तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सोनी मैम, बहुत ही अच्छी बातें रखे आपने और सही बोला मैम, क्योंकि हमें अनपेशिव से ही शांति मिलती है। जैसे अभी मैं बीच में कई 2-3 दिन के लिए बाहर गया था और वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, मैंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं किया तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं था और मछले मछले जैसा लगता था, मतलब मैं कहाँ के कहाँ आ गया। क्योंकि हम अभी इस बिजनेस को समझ रहे हैं जो यश सर ने दिया है, इसका विजन और मिशन हम समझ रहे हैं, सब कुछ हमारा वो कनेक्ट हमने देखा है, वो ट्रीम, वो नेट और भी बहुत से जो टूल्स है वो आने बाकी है। और क्योंकि हमारी लाइफ चेंज यही से होने वाली है और मानवता हम यही से करना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम अनपेशिव के पार्ट नहीं थे, तब तक हम कभी ये नहीं सोचते थे कि मानवता और भलाई के लिए कोई काम भी कर रहा है। तो यश हमारे यश मोपारा सर जी कर रहे हैं और हम उसका पार्ट है। तो दिल से धन्यवाद मैम आपकी भी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, क्योंकि अनपेशिव के बिना हमारा कुछ जी भी नहीं लगता और हम कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन यहीं पे हमें मिलने वाला है और सुकून हमें जहाँ पे हमारा जो दिल शांत होता है, मन लगता है, वही हमें शांति मिलती है। तो दिल से धन्यवाद मैम। तो नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सोमेश्वर पाटिल सर जी को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम सर जी, आइए, आपका इस मंच पे स्वागत है। हेलो, शायद उनको मेरी वॉइस नहीं गई या नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सीमा दास मैम को बुलाते हैं। मोस्ट वेलकम मैम जी, आपका इस मंच पे स्वागत है। सोमेश्वर पाटिल सर, मेरी वॉइस आई जी आपको? हेलो, एमडी अशरफ अंसारी सर जी, आपका इस मंच पे स्वागत है सर, आइए। रफीक मोहम्मद सर, मोस्ट वेलकम है जी आपका इस मंच पे, अपने 2 शब्द रखिए सर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बुलाना चाहूँगा, अभी उनको शायद मेरी वॉइस नहीं जा रही है, जो भी नेटवर्क का इशू है, या तो लग रहा है मुझे कि मेरी वॉइस इनको पसंद नहीं आ रही है। बट सर आप भी बहुत ग्रेट पर्सन सभी हो, बट हम बुलाते हैं तो हमारे जो आज का जो प्रेजेंटेशन हमारे ज्योति तिवारी मैम ने दिया है, तो उसका थोड़ा सा फीडबैक के लिए आप आगे आइए सर और अपने 2 विचार यहाँ पे रखिए।
तो नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे बाबू भाई सर जी को। मोस्ट वेलकम बाबू भाई सर जी, आपका इस मंच पे स्वागत है सर। नेक्स्ट मोहन सिंह सर जी, आपका इस मंच पे स्वागत है सर, आप आइए। हेलो मोनू कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम। धर्मशिला मैम जी, मोस्ट वेलकम। जिशु कृष्णा पांड्या सर जी, मोस्ट वेलकम। संजू अमर संजू सर जी, मोस्ट वेलकम। हाँ सर जी नमस्कार। सुरेंद्र सर जी, मोस्ट लोगों को- वेलकम। ओम प्रकाश सर जी, मोस्ट वेलकम। अगर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या माइक ओपन करके आप आ भी सकते हैं। जिनको भी अपनी शेयरिंग रखना है सर तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। राधे तीर्थ भाई, संजू गौतम भाई बोल रहे थे अभी, संजू सर को बोलने दीजिए। हाँ सब मोस्ट लोगों को वेलकम संजू नमस्कार। सर। हाँ नमस्कार मोस्ट नमस्कार। वेलकम सर जी, मोस्ट बहुत वेलकम। अच्छा मेरा मंच भी है, नेटवर्क शिव इशू शक्ति है तो सब लोग बहुत अच्छा तरह से समझाता है और थोड़ा सीखने के लिए मिलता है। और सब फाउंडर्स एक्साइटेड में है सब लोग, और जल्दी जल्दी सब लोगों को अच्छा खुशखबरी मिलेगा सुनता है। बहुत अच्छा बात है, सब लोगों को सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखो और हेल्प ईच अदर एंड वी विल गो फॉरवर्ड। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर मंच को बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, इट्स अ वेरी गुड जॉब ऑल दिस ग्रुप इज डूइंग, थैंक यू वेरी मच। मैं थैंक यू केरला का है, थैंक यू मैं केरला का है और बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू संजू सर जी। आपने माइक ओपन किया बट आपकी वॉइस मेरे कानों तक नहीं गई, तो उसके लिए दिल से सॉरी बोलूंगा। और आपने इस मंच पे आके मतलब मंच की शोभा भी बढ़ाई, मैं यही बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हम अभी तक सभी को बुला रहे थे तो उनमें से आप आए सर, तो दिल से धन्यवाद करते हैं सर जी आपका, और बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सर जी आपका भी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अभी अविनेश कुमार सर जी तो आए थे शायद। दीवान सिंह सर जी, प्रवीण सर जी आए थे। जगराम सर जी, मोस्ट वेलकम सर। हेलो सर जी। तो नेक्स्ट और जिनको भी मतलब दो शब्द रखने हैं आज के प्रेजेंटेशन के बारे में या अपने आप विचार रखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए। सर शीलम वेंकटा सर, मोस्ट वेलकम। ब्रिनिल केबी सर, मोस्ट वेलकम जी। वीरेंद्र बहादुर सर जी, मोस्ट वेलकम। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे हमारे होस्ट कुमकुम मैम को इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम कुमकुम मिश्रा मैम जी, आइए और आप भी अपने विचार रखिए मैम आज के सेशन के बारे में। जी थैंक यू सो मच राधे भाई। बहुत अच्छी आपकी को होस्टिंग, बहुत अच्छे शब्दों के साथ आप सबको इनवाइट करते हैं। और हमारे बीच हमारी वंदना जी मैम आए थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने जो फीडबैक दिया हमारी ज्योति मैम का। और ये समझिए छोटे सा प्रेजेंटेशन भी रख दी कि हम लोगों को देखिए सुनने से यही होता नॉलेज होता है ना। और उसके बाद हमारी सोनी वर्मा जी आई थी, वो भी बहुत अच्छा रखी। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हुए सबने अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। और देखिए एक चीज खराब लगती है कि अगर कोई हमें इन्वाइट करता है तो हम अगर हैंडराइज नहीं कर पाते हैं तो जरूर हमें दो शब्द जाके मंच पे बोलना चाहिए। जैसे अभी सीमा अहमद सर आए थे, वो देखिए 2 वर्ड रखे लेकिन अच्छा लगा। कम से कम मंच पे हम गए, तो अगर हम अभी नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में पछताएंगे। इसलिए प्लीज आप लोग बोलने की कोशिश करिए। ये नहीं कि शिव शक्ति के ही मंच पे, कहीं भी कभी भी जाइए, जहां जाइए वहां जरूर अपना 2 शब्द रखिए। और आज की हमारी प्रेजेंटर ज्योति तिवारी जी बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि सच में हम सबको पेशेंस रखना है, शांति बनाए रखनी है, और शांति से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर हम शांति रहें तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं। शांत मन से बहुत कुछ हम सोच सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने मन में हमेशा खुरापात भरे रहेंगे, कुछ न कुछ चलता रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सोचने को तो बहुत सारी बातें सोचेंगे लेकिन सक्सेस एक में भी नहीं होंगे।
इसलिए जो भी करना है शांति मन से करना है। हमारा अनपैसिव है जो मतलब कि हम लोगों को टूल्स मिले हैं उसको हमें देखना है, समझना है, क्योंकि अब ये देखा जाए तो किसी को कोई भी टूल्स है, मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से कुछ लोग होंगे जो कि सारे टूल्स के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम जब बोलेंगे नहीं मंच पे, हम एनालाइज नहीं करेंगे, हम पूछेंगे नहीं, तो हम उसको सीख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पूछना तो पड़ेगा ही सीखने के लिए। इसलिए हैंडराइज करना भी बहुत जरूरी है, बोलना भी बहुत जरूरी है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की प्रेजेंटर हमारी ज्योति तिवारी जी को हम मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम ज्योति मैम, प्लीज आप मंच पर आइए और अपना 2 शब्द रख के सेशन को एंड की तरफ ले चलिए। ज्योति मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ओके, शायद ज्योति मैम हमारे बीच में है ही नहीं, निकल चुकी हैं। राधे भाई, आपको दिख रही है ज्योति मैम? नहीं जी नहीं, ज्योति मैम नहीं का दिख नेटवर्क रही हैं। इशू हो सकता है, नहीं दिखाई दे रहे। जी जी, ओके, कोई बात नहीं है, क्योंकि नेटवर्क का तो प्रॉब्लम होता ही रहता है, कभी आएगा कभी चला जाएगा। जी तो हमारे बीच वीरू सागर जी हैं। वीरू सागर भाई, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज आप मंच पर आइए, 2 शब्द रख के सेशन को एंड की तरफ ले चलिए। वीरू सागर हेलो जी, मोस्ट वीरू सर। वेलकम। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। ओके, कोई बात नहीं, शायद वीरू सागर का भी नेटवर्क इशू है, तो कोई बात नहीं है। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू इसी तरह बने रहिए शिव शक्ति विधान पैसिव के मंच पर। आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है और हमारे सारे व्यूवर्स ने फीडबैक भी दे दिया। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। हमारी आज के प्रेजेंटर ज्योति तिवारी जी ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और हमारी व्यूवर्स का फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा, लाजवाब रहा आप सभी का फीडबैक।